प्रणते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवका श्रीमद्बिहारी चरण शरणं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्त वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा जुगदास जन्म श्री वृंदावन लाख बार हरि हरि कहे हो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को चतुर नाम वपुएत इनके पद वंदन की नाशक विघ्न हरि लाल की बाल कृष्ण लाल की श्री स्नेह बिहारी जी महाराज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगल बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत हर्ष की बात है मेरे लिए कि आप 7 दिनों से निरंतर जिस मस्ती का, जिस आनंद का अनुभव कर रहे हो, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस मस्ती में, उस आनंद में सम्मिलित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है। वैसे मैं परिचित हूं क्योंकि आध्यात्म चैनल के माध्यम से घर बैठकर आप सबकी मस्ती को मैं देख रहा हूं। इतना आनंद में डूबकर, इतनी मस्ती में डूबकर आप लोगों को भागवत का अमृत यहां पान करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि और जगह तो कथाएं जब होती हैं शायद गुरुदेव कभी घड़ी देख लेते होंगे, पर यहां नहीं देखते हैं। क्योंकि ये वृंदावन की भूमि है। हम होली के अर्थात प्रेम के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ इस भूमि में बैठे हुए हैं। ये प्रेम की ही भूमि है और होली का उत्सव हम जानते हैं ये प्रेम का ही उत्सव है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि प्रेम के उत्सव को मनाने का वृंदावन से ज्यादा सुंदर कोई दूसरा स्थान हो सकता है?
ये प्रेम का, सौहार्द का उत्सव प्रेम की भूमि पर ही मनाना चाहिए। और आप लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि लोग तो न जाने कहां कहां ये उत्सव मना रहे होंगे। कुछ लोग अच्छाई के साथ मना रहे होंगे, कुछ बुराई के साथ भी मना रहे होंगे। कुछ व्यक्ति न जाने किस तरह के नशों में भी डूब रहे होंगे। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ बांके बिहारी के चरणों में, स्नेह बिहारी जी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में इस उत्सव को मना रहे हैं। और हम लोग भी तो नशा कर रहे हैं, ये भी तो नशा है। और ऐसा नशा तो कहीं नहीं। वृंदावन की भूमि तो नशा देने वाली भूमि है। मैं कहा करता हूं, ये नशा देने वाली भूमि है। और यहां आने के बाद नशा मांगना नहीं पड़ता। यहां आने के बाद नशे को खरीदना नहीं पड़ता। मैं कहा करता हूं, यहां भूखा नहीं रहता कोई, यहां भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। यहां भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। यहां का कण कण उसके होने का पता देता है। यहां भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। यहां का कण कण उसके होने का पता देता है। और नशे के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। नशे के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। यहां के पानी में आनंद है। यहां के पानी में प्रेम छुपा हुआ है। यहां जो आ गया उसको नशा मिल गया, उसको प्रेम मिल गया। रसखान जैसे मुसलमान आए, ताज बेगम जैसी परम कृष्ण की भक्ता, उनको यहां प्रेम मिल गया। ताज कहती हैं कि छैल है छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, सब देवताओं से न्यारा है। ये ताज बेगम कह रही है कि छैल है छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, सब देवताओं से न्यारा है। नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वही वृंदावन वारा कृष्ण साहब हमारा। वो वृंदावन वारा कृष्ण साहब हमारा। प्रेम मिल गया इस भूमि में, आनंद मिल गया इस भूमि में। नशा देने वाली भूमि है। और आप देखो, इस समय तो वृंदावन की गलियां, वृंदावन की कुंजें, ऐसा नहीं लगता कि यहां पर कोई व्यक्ति विशेष घूम रहे हैं या नाच रहे हैं। गुरुदेव जो बात कहा करते हैं, आप देखो वो सत्य हो रही है। यहां कोई व्यक्ति नहीं, यहां साक्षात भक्ति नाच रही है। यहां साक्षात प्रेम नृत्य कर रहा है। प्रेम की भूमि है। और भगवान ने उद्धव जी को 11वें स्कंद
स्वामी श्री हरिदास गुरुणां गुरवे यस्तु यते श्रुष्णे निपुणे रजस्व सम्पूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकं श्रीमद्बिहारी चरण शरणं सकल गुण निधान भगवान रघुपति प्रिय भक्त वात जातं नमः श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा चुपदास जन्म श्री वृंदावन लाख बार हरि हरि कहे हो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्रीलाडली सदा विपिन को गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन की विनाशत विघ्न हरि लाल की बाल कृष्ण लाल की श्री स्नेह बिहारी जी महाराज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगल बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत हर्ष की बात है मेरे लिए कि आप 7 दिनों से निरंतर जिस मस्ती का, जिस आनंद का अनुभव कर रहे हो, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस मस्ती में, उस आनंद में सम्मिलित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है। वैसे मैं परिचित हूं क्योंकि आध्यात्म चैनल के माध्यम से घर बैठकर आप सबकी मस्ती को मैं देख रहा हूं। इतना आनंद में डूबकर, इतनी मस्ती में डूबकर आप लोगों को भागवत का अमृत यहां पान करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि और जगह तो कथाएं जब होती हैं शायद गुरुदेव कभी घड़ी देख लेते होंगे, पर यहां नहीं देखते हैं। क्योंकि ये वृंदावन की भूमि है। हम होली के अर्थात प्रेम के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ इस भूमि में बैठे हुए हैं। ये प्रेम की ही भूमि है और होली का उत्सव
हम जानते हैं ये प्रेम का ही उत्सव है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि प्रेम के उत्सव को मनाने का वृंदावन से ज्यादा सुंदर कोई दूसरा स्थान हो सकता है क्या? ये प्रेम का, सौहार्द का उत्सव प्रेम की भूमि पर ही मनाना चाहिए। और आप लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि लोग तो न जाने कहां कहां ये उत्सव मना रहे होंगे। कुछ लोग अच्छाई के साथ मना रहे होंगे, कुछ बुराई के साथ भी मना रहे होंगे। कुछ व्यक्ति न जाने किस तरह के नशों में भी डूब रहे होंगे, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ बांके बिहारी के चरणों में, स्नेह बिहारी जी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में इस उत्सव को मना रहे हैं। और हम लोग भी तो नशा कर रहे हैं, ये भी तो नशा है। और ऐसा नशा तो कहीं नहीं। वृंदावन की भूमि तो नशा देने वाली भूमि है। मैं कहा करता हूं, ये नशा देने वाली भूमि है। और यहां आने के बाद नशा मांगना नहीं पड़ता। यहां आने के बाद नशे को खरीदना नहीं पड़ता। मैं कहा करता हूं, यहां भूखा नहीं रहता कोई, यहां भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। यहां भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। यहां का कण कण उसके होने का पता देता है। यहां भूखा नहीं रहता कोई, वो खिला देता है। यहां का कण कण उसके होने का पता देता है। और नशे के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। नशे के लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। यहां के पानी में आनंद है। यहां के पानी में प्रेम छुपा हुआ है। यहां जो आ गया उसको नशा मिल गया, उसको प्रेम मिल गया। रस खान जैसे मुसलमान आए, ताज बेगम जैसी परम कृष्ण की भक्ता, उनको यहां प्रेम मिल गया। ताज कहती हैं कि छैल है छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, सब देवताओं से न्यारा है। ये ताज बेगम कह रही है कि छैल है छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, सब देवताओं से न्यारा है। नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वही वृंदावन वारा, कृष्ण साहब हमारा। वो वृंदावन वारा, कृष्ण साहब हमारा। प्रेम मिल गया इस भूमि में, आनंद मिल गया इस भूमि में। नशा देने वाली भूमि है। और आप देखो, इस समय तो वृंदावन की गलियां, वृंदावन की कुंजें, ऐसा नहीं लगता कि यहां पर कोई व्यक्ति विशेष घूम रहे हैं या नाच रहे हैं। गुरुदेव जो बात कहा करते हैं, आप देखो वो सत्य हो रही है। यहां कोई व्यक्ति नहीं, यहां साक्षात भक्ति नाच रही है। यहां साक्षात प्रेम नृत्य कर रहा है। प्रेम की भूमि है। और भगवान ने उद्धव जी को 11वें स्कंद में जब
सत्संग की महिमा बताई, भक्ति की महिमा बताई, तो प्रभु उद्धव को एक बहुत सुंदर बात अपने भक्तों के संबंध में कह रहे हैं। भगवान भागवत में उद्धव को कहते हैं कि वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च। अद्भुत श्लोक है, आप सुनना। कि वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च। विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, वाग गदगदा, जिसकी वाणी मेरा नाम गाते हुए निरंतर गदगद रहती है। एक बार को श्री राधे, श्री राधे। जिसकी वाणी, प्रभु कहते हैं, मेरा नाम गाते हुए गदगद होती है, और जिसका हृदय निरंतर पिघलता रहता है। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय निरंतर पिघलता रहता है। और रुदत्यभीक्ष्णम अभीक्ष्णशः रुदति, जो निरंतर मेरी याद में रोता रहता है। पर ऐसा नहीं, हसति क्वचिच्च। अभीक्ष्णशः यानी ज्यादातर मेरी याद में रोता है, पर कभी कभी मुझे देखकर हंसता भी है। हसति क्वचिच्च, कभी कभी। और विलज्य उद्गायति, लोक लाज को त्याग कर जो मेरा नाम गाता है, सारी मर्यादाओं को तोड़कर जो मेरा दीवाना हो जाता है, लोक लाज का त्याग करके जो मेरा नाम गाता है। और नृत्यति शब्द भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे लिए नाचता है, मेरे लिए गाता है, जिसका हृदय पिघलता रहता है, जिसकी आंखों से अश्रुधार बहती रहती है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वो स्वयं तो पवित्र है, लेकिन उसका चरण जहां पड़ जाए वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे मेरे भक्त भुवनम पुनाति, सारे विश्व को तारने वाले हैं, सारे विश्व को पवित्र करने वाले हैं। अब आप देखो, भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा एक भक्त जो पागलों की तरह मुझे याद करे, मेरे लिए रोए, मेरा दीवाना हो जाए, वो सारे विश्व को पवित्र कर देता है। तो आप सोचो, वृंदावन तो ऐसे भक्तों से ही भरा हुआ है। ये तो प्रेमियों की भूमि है। मैं कहा करता हूं, न योगी यति तपी है हम, न योगी यति तपी है हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं। न योगी यति तपी हैं हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं, बस प्रेमी नाम हमारा है और हम प्रेम नगर के वासी हैं। हम प्रेम नगर के वासी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस उत्सव को यहां पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मना रहे हैं। और आज तो जैसे होलिका दहन भी होगा, क्योंकि उत्सव की परंपरा तो प्रहलाद जी के समय से चल रही है। प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया गया था। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के द्वारा। लेकिन कथा आप लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अनेक बार श्रवण कर चुके हैं
कि अग्नि प्रहलाद जी को जला नहीं पाई थी। और प्रहलाद जी ने ये बात स्वयं हिरण्यकशिपु को कही थी कि सकल ताप शमनैक भेषजम कृष्ण नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। प्रहलाद जी ने ये बात हिरण्यकशिपु को कही कि पिताजी देखो, मेरे प्रभु के नाम की महिमा, आपने मुझे अग्नि पर बिठा दिया, आपने मुझे आग में जलाने का प्रयास किया, मुझे अग्नि पर बिठा दिया, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा देखो, औरों को अग्नि जलाती होगी, लेकिन मेरे लिए ये अग्नि भी चंद्रमा की शीतल किरणों के समान ठंडी हो गई है। पावकोपि सलिलायते धुना, मेरे लिए अग्नि भी ठंडी हो गई। और यही बात गोस्वामी जी ने भी कही है। गोस्वामी जी भी ये बात स्वयं कहते हैं रामचरितमानस में, बहुत अद्भुत, कि गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही। अद्भुत बात कह दी है। गरल सुधा, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। रिपु करई मिताई, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। संसार सागर उसके लिए गोपद के समान हो जाता है। और सुमेरु पर्वत उसके लिए रजकण के समान हो जाता है। किसके लिए? बोले एक बार जिसको कृपा करके मुस्कुरा कर मेरे ठाकुर जी देख लें, मेरे बांके बिहारी देख लें, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। राम कृपा कर चितवा जाएगी, जिसको ठाकुर जी हंसकर देख लें एक बार। और हम इसलिए तो आए हैं कि एक बार वो देख लें हमको, कि दिल लूटने वाले जादूगर तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। ओ दिल लूटने वाले जादूगर तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। यदि प्यार है अपने भक्तों से तो मुस्कुराना ही होगा कभी। ये बात तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप बताओ कि 7 दिन से आपके लिए बांके बिहारी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हम उनके चरणों में आ गए हैं। मेरे बिहारी जी तुम्हारे लिए तड़पते हैं, मेरे प्रभु आपके लिए तरसते हैं। उनको तुम्हारा प्रेम चाहिए, उनको आपके प्रेम की जरूरत है, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको, केवल आपका प्रेम। क्योंकि बंधुओं, दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा? दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा? तू प्यार कर खुदा से, तुझको खुदा मिलेगा। प्यार कर, भगवान से प्रेम करो, प्रभु मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि बंधुओं, ज्ञान भी शिथिल पड़ सकता है, ध्यान भी कभी टूट सकता है, और कर्म का बंधन तो बड़ा अजीब है, समझ ही नहीं आता। लेकिन केवल एक प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो न कभी शिथिल पड़ सकती है, न कभी टूट सकती है। प्रेम अमर होता है, किसी को अमर नहीं कहा। ज्ञान अमर हो न हो, ध्यान अमर हो न हो, लेकिन प्रेम अमर है। प्रेम अमर है।
एक फकीर अपने एक शिष्य के साथ बैठे हुए थे। नदी बह रही है पास में। अब दो शिष्य और गुरु, सिद्ध और साधक जब मिलते हैं तो थोड़ी ज्ञान की ही चर्चा होती है। शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि प्रेम को अमर कहा गया, लेकिन यह बात मानी कैसे जाए? सुना तो है कि प्रेम को अमर कहा गया, पर यह बात माने कैसे? कोई प्रमाण आप दो। उस फकीर ने बड़ा अच्छा काम किया। पास में जो नदी बह रही थी, फकीर ने कहा कि इस नदी के अंदर से 2 पत्थर उठाकर दो मुझे। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों की नदी तो पत्थर पर ही बहती है। तो 2 छोटे छोटे पत्थर उस शिष्य ने उठाकर दे दिए। फकीर ने दोनों पत्थरों को लिया और आपस में जोर से मारा। जैसे ही मारा तो चिंगारी प्रकट हुई। दोनों पत्थरों को जैसे ही आपस में थोड़ा टक्कर जब हुई, चिंगारी प्रकट हुई। फकीर ने उस साधक को पूछा कि बेटा, तू मुझे बता कि ये दोनों पत्थर न जाने कितने सालों से पानी में पड़े हैं, और पानी में तो आग का सवाल ही नहीं। पानी में आग तो नहीं हो सकती। ये कितने सालों से इस नदी में, इस जल में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जब दोनों को टकराया गया तो चिंगारी प्रकट हो गई, आग प्रकट हो गई। इसी प्रकार से फकीर ने कहा कि बेटा, चाहे संसार में व्यक्ति कितना भी परेशान रहे, चाहे संसार में कितनी बार भी उसने जन्म ले लिया हो, लेकिन एक बार यदि हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो बस ठाकुर जी के चरणों में आते ही वो पुनः जल उठेगा। तो आप यहां पर उस दबी हुई चिंगारी को ही पुनः भड़काने आए हो। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है हमारे अंदर, छुपा हुआ है। हम उसको पुनः प्रज्वलित करने के लिए यहां आए हैं। और बंधुओं, प्रेम की अग्नि, प्रेम की खुशबू, प्रेम की महक केवल मेरे ठाकुर जी दे सकते हैं। या तो प्रभु देते हैं या सदगुरु देते हैं। लेकिन मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि यहां हमारे लिए 2 लाभ हैं, क्योंकि कभी गुरु मिलते हैं तो भगवान नहीं मिलते, कभी भगवान मिलते हैं तो गुरु नहीं मिलते, लेकिन यहां पर प्रभु भी मिलते हैं और गुरु भी मिलते हैं। और यहां यदि प्रेम की अग्नि न जली तो कहां जलेगी? यहां न जली तो कहां जलेगी? तो हम इस प्रेम के उत्सव को मनाने के लिए आए हैं। आज ऐसा हम यहां से एक संकल्प लेकर जाएं। होलिका दहन तो होता ही है, पर हम ऐसा संकल्प लेकर जाएं कि आज अपने अंदर की बुराइयों का हम दहन कर दें। आज हम अपने अंदर के स्वार्थ का दहन कर दें। आज हम अपने अंदर के दुर्गुणों का दहन कर दें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में बुराइयों का, स्वार्थ का, सारे दुर्गुणों का दहन करने के बाद हम आज प्रेम का ग्रहण कर लें, प्रेम को स्वीकार कर लें, प्रेम को अपना लें। क्योंकि प्रेम की बहुत आवश्यकता है आज सारे समाज को, सारे संसार को बहुत जरूरत है प्रेम की। आपके परिवार में भी जो अशांति है, आपके समाज में, आपके घर के चारों ओर जो भी एक अशांत वातावरण है, आप गहराई में सोचोगे तो उसका मूल कारण एक ही है, प्रेम की कमी। बस सारी अशांति का जड़, मूल कारण केवल प्रेम की कमी, केवल प्रेम की कमी।
मैंने तो सुना आज के संबंध कैसे होते। एक व्यक्ति सड़क पर गुजर रहा था, तभी उसने देखा एक लंबी शव यात्रा जा रही है। लोग, बहुत भीड़ है, कंधे पर रखकर किसी को लेकर जा रहे हैं स्मशान। अब इतनी लंबी यात्रा निकल रही थी तो उस व्यक्ति को लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी गुजरा होगा, कोई बहुत बड़ा नामी व्यक्ति होगा। उसने किसी को पूछा कि भाई ये कौन गुजर गया, कौन मर गया, किसकी यात्रा निकल रही है। तो जो यात्रा में चल रहा था वो बोला कि भैया मुझको नहीं मालूम। आगे वाले से पूछा, आगे वाले को पूछा कि भाई कौन गुजर गया, ये किसके लिए यात्रा निकल रही है, कौन मर गया है। उसने भी कह दिया मुझे नहीं पता। आगे वाले से पूछा। अब यात्रा में हजारों लोग जा रहे हैं लेकिन ये किसी को नहीं पता कि यात्रा किसकी है। कमाल की बात। मैं जब सत्संग की महिमा बताई, भक्ति की महिमा बताई, तो प्रभु उद्धव को एक बहुत सुंदर बात अपने भक्तों के संबंध में कह रहे हैं। भगवान भागवत में उद्धव को कहते हैं कि वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च। अद्भुत श्लोक है, आप सुनना। कि वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च। विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, वाग्गद्गदा, जिसकी वाणी मेरा नाम गाते हुए निरंतर गदगद रहती है। एक बार को श्री राधे, श्री राधे। जिसकी वाणी, प्रभु कहते हैं, मेरा नाम गाते हुए गदगद होती है, और जिसका हृदय निरंतर पिघलता रहता है। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय निरंतर पिघलता रहता है। और रुदत्यभीक्ष्णम अभीक्ष्णशः रुदति, जो निरंतर मेरी याद में रोता रहता है। पर ऐसा नहीं, हसति क्वचिच्च। अभीक्ष्णशः यानी ज्यादातर मेरी याद में रोता है, पर कभी कभी मुझे देखकर हंसता भी है। हसति क्वचिच्च, कभी कभी। और विलज्य उद्गायति, लोक लाज को त्याग कर जो मेरा नाम गाता है, सारी मर्यादाओं को तोड़कर जो मेरा दीवाना हो जाता है, लोक लाज का त्याग करके जो मेरा नाम गाता है। और नृत्यति शब्द भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे लिए नाचता है, मेरे लिए गाता है, जिसका हृदय पिघलता रहता है, जिसकी आंखों से अश्रुधार बहती रहती है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो स्वयं तो पवित्र है, लेकिन उसका चरण जहां पड़ जाए वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे मेरे भक्त भुवनम पुनाति, सारे विश्व को तारने वाले हैं, सारे विश्व को पवित्र करने वाले हैं। अब आप देखो, भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा एक भक्त जो पागलों की तरह मुझे याद करे, मेरे लिए रोए, मेरा दीवाना हो जाए, वो सारे विश्व को पवित्र कर देता है। तो आप सोचो, वृंदावन तो ऐसे भक्तों से ही भरा हुआ है।
ये तो प्रेमियों की भूमि है। मैं कहां करता हूं, न योगी यति तपी है हम, न योगी यति तपी है हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं। न योगी यति तपी हैं हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं, बस प्रेमी नाम हमारा है और हम प्रेम नगर के वासी हैं। हम प्रेम नगर के वासी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस उत्सव को यहां पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मना रहे हैं। और आज तो जैसे होलिका दहन भी होगा, क्योंकि उत्सव की परंपरा तो प्रहलाद जी के समय से चल रही है। प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया गया था। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के द्वारा। लेकिन कथा आप लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अनेक बार श्रवण कर चुके हैं कि अग्नि प्रहलाद जी को जला नहीं पाई थी। और प्रहलाद जी ने यह बात स्वयं हिरण्यकशिपु को कही थी कि सकल ताप शमनैक भेषजम कृष्ण नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। प्रहलाद जी ने यह बात हिरण्यकशिपु को कही कि पिताजी देखो, मेरे प्रभु के नाम की महिमा, आपने मुझे अग्नि पर बिठा दिया, आपने मुझे आग में जलाने का प्रयास किया, मुझे अग्नि पर बिठा दिया, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा देखो, औरों को अग्नि जलाती होगी, लेकिन मेरे लिए ये अग्नि भी चंद्रमा की शीतल किरणों के समान ठंडी हो गई है। पावकोपि सलिलायते धुना, मेरे लिए अग्नि भी ठंडी हो गई। और यही बात गोस्वामी जी ने भी कही है। गोस्वामी जी भी ये बात स्वयं कहते हैं रामचरितमानस में, बहुत अद्भुत, कि गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही। अद्भुत बात कह दी है। गरल सुधा, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। रिपु करई मिताई, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। संसार सागर उसके लिए गोपद के समान हो जाता है। और सुमेरु पर्वत उसके लिए रजकण के समान हो जाता है। किसके लिए? बोले एक बार जिसको कृपा करके मुस्कुरा कर मेरे ठाकुर जी देख लें, मेरे बांके बिहारी देख लें, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। राम कृपा कर चितवा जाई, जिसको ठाकुर जी हंसकर देख लें एक बार। और हम इसलिए तो आए हैं कि एक बार वो देख लें हमको, कि दिल लूटने वाले जादूगर तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। ओ दिल लूटने वाले जादूगर तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। यदि प्यार है अपने भक्तों से तो मुस्कुराना ही होगा कभी। ये बात तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप बताओ कि 7 दिन से आपके लिए बांके बिहारी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, क्योंकि हम उनके चरणों में आ गए हैं। मेरे बिहारी जी तुम्हारे लिए तड़पते हैं, मेरे प्रभु आपके लिए तरसते हैं। उनको तुम्हारा प्रेम चाहिए, उनको आपके प्रेम की
जरूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए उनको, केवल आपका प्रेम। क्योंकि बंधुओं, दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा? दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा? तू प्यार कर खुदा से, तुझको खुदा मिलेगा। प्यार कर, भगवान से प्रेम करो, प्रभु मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि बंधुओं, ज्ञान भी शिथिल पड़ सकता है, ध्यान भी कभी टूट सकता है, और कर्म का बंधन तो बड़ा अजीब है, समझ ही नहीं आता। लेकिन केवल एक प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो न कभी शिथिल पड़ सकती है, न कभी टूट सकती है। प्रेम अमर होता है, किसी को अमर नहीं कहा। ज्ञान अमर हो न हो, ध्यान अमर हो न हो, लेकिन प्रेम अमर है, प्रेम अमर है। एक फकीर अपने एक शिष्य के साथ बैठे हुए थे। नदी बह रही है पास में। अब दो शिष्य और गुरु, सिद्ध और साधक जब मिलते हैं तो थोड़ी ज्ञान की ही चर्चा होती है। शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि प्रेम को अमर कहा गया, लेकिन यह बात मानी कैसे जाए? सुना तो है कि प्रेम को अमर कहा गया, पर यह बात माने कैसे? कोई प्रमाण आप दो। उस फकीर ने बड़ा अच्छा काम किया। पास में जो नदी बह रही थी, फकीर ने कहा कि इस नदी के अंदर से 2 पत्थर उठाकर दो मुझे। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों की नदी तो पत्थर पर ही बहती है। तो 2 छोटे छोटे पत्थर उस शिष्य ने उठाकर दे दिए। फकीर ने दोनों पत्थरों को लिया और आपस में जोर से मारा। जैसे ही मारा तो चिंगारी प्रकट हुई। दोनों पत्थरों को जैसे ही आपस में थोड़ा टक्कर जब हुई, चिंगारी प्रकट हुई। फकीर ने उस साधक को पूछा कि बेटा, तू मुझे बता कि ये दोनों पत्थर न जाने कितने सालों से पानी में पड़े हैं, और पानी में तो आग का सवाल ही नहीं, पानी में आग तो नहीं हो सकती। ये कितने सालों से इस नदी में, इस जल में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जब दोनों को टकराया गया तो चिंगारी प्रकट हो गई, आग प्रकट हो गई। इसी प्रकार से फकीर ने कहा कि बेटा, चाहे संसार में व्यक्ति कितना भी परेशान रहे, चाहे संसार में कितनी बार भी उसने जन्म ले लिया हो, लेकिन एक बार यदि हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो बस ठाकुर जी के चरणों में आते ही वो पुनः जल उठेगी। तो आप यहां पर उस दबी हुई चिंगारी को ही पुनः भड़काने आए हो। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है हमारे अंदर, छुपा हुआ है। हम उसको पुनः प्रज्वलित करने के लिए यहां आए हैं। और बंधुओं, प्रेम की अग्नि, प्रेम की खुशबू, प्रेम की महक केवल मेरे ठाकुर जी दे सकते हैं, या तो प्रभु देते हैं या सदगुरु देते हैं। लेकिन मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि यहां हमारे लिए 2 लाभ हैं, क्योंकि कभी गुरु मिलते हैं तो भगवान नहीं मिलते, कभी भगवान मिलते हैं तो गुरु नहीं मिलते, लेकिन यहां पर प्रभु भी मिलते हैं और गुरु भी मिलते हैं। और यहां यदि प्रेम की अग्नि न जली तो कहां जलेगी? यहां न जली तो कहां जलेगी? तो हम इस प्रेम के उत्सव को मनाने के लिए आए हैं। आज ऐसा हम यहां से एक संकल्प लेकर जाएं। होलिका दहन तो होता ही है,
पर हम ऐसा संकल्प लेकर जाएं कि आज अपने अंदर की बुराइयों का हम दहन कर दें। आज हम अपने अंदर के स्वार्थ का दहन कर दें। आज हम अपने अंदर के दुर्गुणों का दहन कर दें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में बुराइयों का, स्वार्थ का, सारे दुर्गुणों का दहन करने के बाद हम आज प्रेम का ग्रहण कर लें, प्रेम को स्वीकार कर लें, प्रेम को अपना लें, क्योंकि प्रेम की बहुत आवश्यकता है आज सारे समाज को, सारे संसार को बहुत जरूरत है प्रेम की। आपके परिवार में भी जो अशांति है, आपके समाज में, आपके घर के चारों ओर जो भी एक अशांत वातावरण है, आप गहराई में सोचोगे तो उसका मूल कारण एक ही है, प्रेम की कमी। बस सारी अशांति का जड़, मूल कारण केवल प्रेम की कमी, केवल प्रेम की कमी। मैंने तो सुना आज के संबंध कैसे होते। एक व्यक्ति सड़क पर गुजर रहा था, तभी उसने देखा एक लंबी शव यात्रा जा रही है, लोग, बहुत भीड़ है, कंधे पर रखकर किसी को लेकर जा रहे हैं स्मशान। अब इतनी लंबी यात्रा निकल रही थी तो उस व्यक्ति को लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी गुजरा होगा, कोई बहुत बड़ा नामी व्यक्ति होगा। उसने किसी को पूछा कि भाई ये कौन गुजर गया, कौन मर गया, किसकी यात्रा निकल रही है। तो जो यात्रा में चल रहा था वो बोला कि भैया मुझको नहीं मालूम। आगे वाले से पूछा, आगे वाले को पूछा कि भाई कौन गुजर गया, ये किसके लिए यात्रा निकल रही है, कौन मर गया है। उसने भी कह दिया मुझे नहीं पता। आगे वाले से पूछा। अब यात्रा में हजारों लोग जा रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि यात्रा किसकी है। कमाल की बात।